देवताओं और साधुओं को जय श्री राम। कुंडली माता का जय हो। आप नित्य साधना करते रहे। कुंडली के माध्यम से समाधि लगती है, वो आपको मैं आज ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो भाई, ये शरीर तो एक पुरी है, शरीर एक नगर है, और इस नगर के अंदर एक मान लो कोठरी है। इस नगर के अंदर जो है वो आत्मा बंधी हुई है, बंधक बनी हुई है, कैद बनी हुई है। वो मुक्त होना चाहती है, वो इस मुक्ति से बंधन से निकलना चाहती है, लेकिन वो निकल नहीं सकती है। क्यों? कि 84 योनियों की स्मृतियां, कितनी योनियां हैं? आदमी को 84 योनियां भुगतनी पड़ती है। तो 84 योनियों की स्मृतियां, उनके राग द्वेष बंधन में बंधे हुए हैं, उनके बंधों से ये बंधी हुई है माँ। और पूर्व के कर्म फल, पूर्व में जो संस्कार किए हैं, उन कर्म फलों को भोगने का बंधन, उन कर्म फलों को भोगने का बंधन है, वो जो है उससे ये आत्मा बंधी हुई है। जब तक ये आत्मा मुक्त नहीं होती है तब तक कुंडली जागरण नहीं होता है, और जब तक कुंडली जागरण नहीं होता है तो तब तक ये जो 3 भूमियां है, एक चेतन भूमि, दूसरी अचेतन भूमि, और तीसरी जो अति चेतन भूमि। चेतन और अचेतन भूमि के बाद में सीमा है। जब इन सीमाओं को पार कर लेते हैं तो इंद्रिय, जहाँ पर कौन विराजता है? इनमें तो, इन दोनों में तो अपना मन है, लेकिन यहाँ अतिचेतन भूमि में जब पहुँचता है प्राण, कौन पहुँचता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण, और सूक्ष्म से सूक्ष्म मन घोड़े में बैठ करके ये एक सीमा होती है। जैसे देश की सीमा से दूसरे देश में जाते हैं, उसी प्रकार ये सीमा है संसार की। किसकी सीमा है? संसार के ज्ञान की सीमा है। इसे इंद्रियातीत आगे ज्ञान लेना है तो जो है वो सांसारिक भूमि से, सांसारिक सीमा से आगे बढ़ करके यहाँ आना पड़ता है। इसको अचेतन अति चेतन भूमि कहते हैं। और ये केवल जो है ये कुंडली जागरण से होता। किससे होता? अगर कुंडली जागरण करेंगे तब जो है हमें सारी सीमाओं को पार करके वहाँ पहुँचेंगे। तो कुंडली जागरण करने के लिए भैया बहुत जरूरी है मन को एकाग्र करना है। किसको एकाग्र करना है? ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोती, पहले तो हमें क्या करना? अनुशासन, योगानुशासन, योग का अभ्यास करना। उसमें फिर वृत्तियाँ आती है, विकल्प, विपर्य, प्रमाण, विकल्प, स्मृति, निद्रा, इनको भी क्या करना पड़ता? हटाना पड़ता। इनका अभ्यास करना, इनको हटाने क्या करना पड़ता? अभ्यास करना पड़ता है। और ये कंटक है, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर महाकुंडली पहले इनको साधना करनी पड़ती है, और उसके बाद में जितने क्लेश आते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि क्लेशों को क्या करना पड़ता है? नष्ट करना पड़ता है। और वृत्तियां है, उन वृत्तियों का अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। योगाभ्यास। कौन सा? योगाभ्यास निरंतर, रोज सही समय पर। जैसे आप 9 बजे प्रारंभ करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप योगाभ्यास करते हैं। इससे योगाभ्यास करते करते आपकी वृत्तियां नष्ट हो जाती है, क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और संप्रज्ञात समाधि, समाधियाँ 2 प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन भाई कुंडली जागरण करेंगे तभी यह यात्रा प्रारंभ होगी इनकी जगाने, कुंडलियों को प्राप्त करने की। और कुंडली को जगाए कैसे? इसके लिए 3 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? एक मंत्र है, अरे भाई गुरु की कृपा से। किसकी कृपा से? जब गुरु को आप परम आदि मान ले, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अरे गुरु की सेवा करो, गुरु में श्रद्धा रखो, तब गुरु आपको दिव्य करण की चाबी दे देगा। और आप जो है ये कुंडली आप जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अवश्य में शेयर करें,
तो इस प्रकार ये जो है कुंडली जागृत किससे? गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, और उसके बाद में आपका इष्ट मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। और जैसे आप राम की साधना करते हो, ओम रामाय नमः, राम राम, ओम नहीं बोला जाता उसमें, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। कृष्ण के भक्त हैं तो कृम कृष्णाय नमः, कृम कृष्णाय नमः। और अगर शिव के भक्त हैं तो हम शिवाय नमः, ये मंत्र जपना पड़ता है भाई। और ये गायत्री मंत्र तो ये कुंडली जागरण का सबसे बड़ा मंत्र है। कौन सा? कुंडली जागरण का सबसे बड़ा मंत्र है। इसका संक्षिप्त रूप तो सोहम है। सोहम सोहम ये कुंडली जागरण का सबसे छोटा मंत्र है। बीज होता है नहीं, बीज को बोते तब वृक्ष बनता है ना, तो ये बीज है उसका, किसका? कुंडली जागरण का। और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार के अभ्यास करते हुए इन मंत्रों को बोलने से कुंडली जागृत हो जाती है। और कुंडली जागृत होने से इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। कुंडली की कितने इसके स्टेज हैं? मूलाधार प्रथम, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा आता है विशुद्ध, और छठा है ये कौन सा? आज्ञा चक्र। यह आज्ञा चक्र पर आने तक समाधि दो प्रकार की होती, एक समाधि संप्रज्ञात और दूसरी समाधि असंप्रज्ञात। यहाँ पर जब आ जाती कुंडली, कुंडली चलती है नहीं, और जो कुंडलिनी आगे बढ़ती जाती है चक्रों में, त्यों त्यों मन का पर्दा भी खुलता जाता है। अरे मन का, ये मन तो एक ऐसा है, मन से दो चीजें प्राप्त होती है, नरक की प्राप्त हो जाती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, और सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। तो ज्यों ज्यों वहाँ कुंडलिनी चक्रों में, इन चक्र बताए उन्हें, सब चक्र है ना, इन चक्रों में आगे बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मन का पर्दा भी हटता जाता है, और इन चक्रों में जो अंधकार होता है वो भी मिटता जाता है, और ज्ञान का प्रकाश, सिद्धियों का प्रकाश होता जाता है। और जब यहाँ पर आ जाती माता कुंडली चलते हुए हैं, इन 5 चक्रों को पार करके, कितने चक्रों को? 5 चक्रों को पार करके मातेश्वरी जब यहाँ आज्ञा चक्र में आ जाती है तो संप्रज्ञात समाधि लगती है। भाई कौन सी समाधि लगती है? संप्रज्ञात समाधि में इच्छाओं का दमन किया जाता है। मैंने वृत्तियां बताई नहीं, इन वृत्तियों का दमन किया जाता है, मतलब दबा देते। क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। और वृत्तियों को दबा देते हैं तो वृत्तियां उठ नहीं पाती है, और विचारन, स्मृति और अस्मिता, वितर्क, विचारानंद, और ये जो समाधियां लग जाती 4 प्रकार की, एक वितर्क समाधि, दूसरा सवितर्क, तीसरा विचार समाधि, सविचार समाधि, आनंद समाधि और अस्मिता समाधि, ये लग जाती है। इनके लिए ये पूर्ण नहीं है, इनके हम चित्तों को दमन करते हैं, चित्त बिल्कुल नष्ट नहीं होते, ये समाधि लगती है। और इनके समाधि लगने के बाद और आगे स्टेज बढ़ते, क्योंकि मतलब ये 2 समाधियाँ हैं, एक संप्रज्ञात और एक संप्रज्ञात भी 6 हो गई, और इनके आगे भी और प्रकृतिलय समाधि, ये 6 बताए नहीं, अस्मिता, आनंद और अस्मिता, वितर्क, विचारानंद, आनंद, और इनके आगे भी एक प्रकृति लय। कौन सी? प्रकृति लय समाधि। इसके आगे भी एक समाधि है, विवेक समाधि। इनको पार करने के बाद में जिसका मैं ध्यान करवा रहा हूँ वो असंप्रज्ञात समाधि है। वो कहाँ होती? ये आज्ञा चक्र, मातेश्वरी आज्ञा चक्र में आ जाती, और आज्ञा चक्र के पार करती माता कौन कौन से चक्रों को पार करती है? बिंदु, अर्धेंदु, नाद, नादांत, निरोधिका, शक्ति, उन्मनी, व्यामनी, सोम चक्र, ज्ञान चक्र, इनको पार करके सहस्रार चक्र में आती है। कहाँ पर आती है मातेश्वरी? सहस्रार चक्र में आती है। और यहाँ आकर के किससे मिलती है? भगवान शिव से। सहस्रार का मतलब जिसमें सहस्रदल पंखुड़ियाँ, कितनी पंखुड़ियाँ? सहस्रदल पंखुड़ियाँ। जो सहस्रदल पंखुड़ियों को, जो कमल है उसको सहस्रार कहते हैं, सहस्रदल।
उसे इसमें अ से लगा के श तक अक्षर और अ से लगा के श तक ये 50 अक्षर हैं, स्वर हैं, व्यंजन 50 अक्षर की 20-20 लड़ियाँ। कितनी लड़ियाँ? ये 20-20 लड़ियाँ इसमें ज्ञान की लगी हुई रहती है भाई। यही ब्रह्मांड है रे, ये तो पिंड है, ये सहस्रार को ही ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। और जब इसमें मातेश्वरी पदार्थी है तो असंप्रज्ञात समाधि लग जाती। कौन सी समाधि लग जाती है? मतलब संप्रज्ञात समाधि तक तो सब सिद्धियां मिलती है। क्या मिलती है? भौतिक सिद्धियां, धन, वैभव, ऐश्वर्य और जितना भी, जैसे आकाश में उड़ना, दूरदर्शन, ये विभूतियां कहलाती। अनेक प्रकार की विभूतियां कुंडली जागरण में और पंतजलि योग में केवल एक पाद ही, 4 पाद हैं पंतजलि योग प्रदीप में। एक साधन, एक समाधि, एक ये विभूति पाद और एक केवल्य। इसमें विभूति पाद में जितनी धन को, द्रव्य को प्राप्त करने की सिद्धियां हैं, वो सब सिद्धियां तो यहाँ तक। क्या तक? यहाँ ये क्या है? ये भ्रकुटी है। इसको क्या कहते हैं? इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ तक सिद्धियां है, लेकिन जब कुंडली माता कहाँ पहुँचती है, ये चक्र इतने, यहाँ से यहाँ तक चक्र इतने हैं, बिंदु, अर्धेंदु, नाद, नादान और निरोधिका, शक्ति, सोम चक्र और ज्ञान चक्र और व्यापिका और समनी और उन्मनी और शक्ति, ये इतने चक्रों को पार करके फिर माँ यहाँ पहुँचती। कौन सी माँ? कुंडलिनी माता। कौन सी माता? जो सब शक्तियों की, ब्रह्मांड की सब शक्तियों की शक्ति है, सब सिद्धियों को देने वाली है। दूसरे देवताओं की साधना करने से तो भौतिक सिद्धियाँ ही प्राप्त होती है, लेकिन कुंडली माँ की साधना करने से भौतिक सिद्धियों के साथ साथ आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त होती है। तो यहाँ से इतने चक्रों को पार करके यहाँ पहुँच जाती है, असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। और असंप्रज्ञात समाधि में वैराग्य और परवैराग्य होता है। वैराग्य होता है भाई, वैराग्य का मतलब फिर सांसारिक साधना से बिल्कुल विमुक्ति, वो ध्यान में बैठ जाता। देखो ना, ऋषि मुनि करते थे ना, हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, ध्यान में अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था, बाहर का ध्यान नहीं रहता, प्राण भी अंदर चलता है यहाँ से, तो हजारों साल तक इसकी साधना करते हैं, तब जो है असंप्रज्ञात समाधि में रहते हैं। यहाँ सहस्रार में पहुँचते हैं, जहाँ भगवान शिव का, महाकुंडली तो शिवा है, महामाया है, शक्ति है। ये शक्ति जब मूलाधार से इतना रास्ता, कंटका क्षीण रास्ता, कांटों से भरा हुआ, ऊबड़ खाबड़ नदी वगैरह सब चक्रों में जो है पार करके जब माँ यहाँ पहुँचती है, तो परम प्रसन्नचित हो जाती है, रोमांचित हो जाती है, षोडश श्रृंगार करती है और षोडश श्रृंगार करके भगवान शिव से मिलती है और परम प्रसन्न होती है। इसे असंप्रज्ञात समाधि के, इसमें शिव और जो है शक्ति का मिलन होता है, लक्ष्मी और विष्णु का मिलन होता, परम विष्णु हो विष्णु का और परम परमात्मा का, किसका? जिसे परम परमात्मा कहते हैं, उसका मिलन होता है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और मैं कल आपको और कई समाधियों का ज्ञान कराऊंगा। बोलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम।